ट्रंप ने ऐलान किया था 24 घंटे पहले ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं, ड्रोन खत्म हो गए हैं। नेतन्याहू बाकायदा खुद सामने आया और कहा ईरान अब हमला नहीं कर पा रहा है, हमने 70% उसका ये खराब कर दिया, 70% उसका वो खराब कर दिया, हमने यूं कर दिया। हजरात, बीती रात पूरी रात अरब देशों के अंदर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया है ईरान ने, और अमरीका के वो बेस और अरब के जो डिफेंस सिस्टम है अपने बुआ के लड़के को बचा नहीं पाए। सबसे पहला मंजर सीधा दिखा रहा हूं, बहरैन के अंदर अमरीका का जो बेस है उस पर ईरान की मिसाइलें दंदनाती भी गई हैं और गिरी भी हैं, फटी भी हैं, लाल भी हुई हैं। देखिए, شئت الحرب تقدم، نحن أسياد النزال، نحن في الميدان عسكر ضلوفا. سادحنا ونظل التاج فوق الرأس، ودينا بكل عصر وبكل زمن تنباس. ठीक है दोस्तों, ये मिसाइलें और रॉकेट और ईरान के जो ड्रोन है वो खत्म हो गए हैं, ये खत्म हुए हैं। इसके अलावा इराक में अमरीकी बेस का बुरा हाल है, एक दो बेस थोड़ी हैं, और जहां फट गई मिसाइल ईरान अगले दिन फिर वहां मारता है कि बचा कुचा भी खत्म कर देंगे। इराक में भी अमरीकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक ईरान का कामयाबी से हुआ है। डिफेंस सिस्टम इंतकाल हो गया। देखिए, देखिए, बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे खबरों को निकालने में, क्योंकि दो चार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वो थोड़ा से हमसे जो है अभी में नहीं है, लेकिन फिर भी टीम काम कर रही है। देखिए, कुवैत के अंदर से तस्वीर आ रही है। कुवैत में भी अमरीकी साइट, अमरीकी बेस पर हमला हुआ है। उधर सऊदी अरब ने कंफर्म किया है कि हमने 8 और ईरान के ड्रोन्स को मार गिराया है। तो कुल मिला के ये है कि जो कहा था पेजेश्कियान ने माफी मांग ली, घुटने पे आ गए, ईरान हार गया, अमेरिका जीत गया, घोप हो गया ट्रंप के साथ। ईरान तो अभी भी मार रहा है। ईरान ने दो टूक कही कि अगर अरब देश अमेरिका को कह दें कि आप हमारा बेस इस्तेमाल मत कीजिए तो हम हमला नहीं करेंगे, और अगर हमला कर रहे हैं तो ईरान तो रिटेलिएट करेगा। दोस्तों, कतर की भी सुन लीजिए, कतर को भी निशाना बनाया एक बार फिर से ईरान ने। कतर ने खुद कंफर्म किया है कि 12 मिसाइल तो हमने खुद ईरान की रोकी है। सऊदी अरब पिछले कई दिनों से कह रहा है, आज फिर कहा है, ईरान को धमकी दी है कि अगर हम पर हमला किया तो हम रिटेलिएट करेंगे। ईरान अच्छा खेल रहा है। ईरान कह रहा है कि हम आप पर कर ही नहीं रहे जनाब, आपने जो अपनी जमीन किराए पर दी है अमेरिका को, हम अमेरिका के हथियारों को, रडार को, अमेरिकी फौजियों को, आपके मुल्क की जमीन जो आपने किराए पर अमेरिका को दी है वहां हमला कर रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, भाई जिगरा देखिए अगले का, बरतानिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, ब्रिटेन के अंदर रहते हुए बरतानिया को धमकी दी है कि थोड़ा केयरफुल रहना और इस जंग से थोड़ा पीछे ही रहना, वरना परिणाम बुरे होंगे। अब जब सारी दुनिया में बल्कि यूएन की नजरों में भी अमेरिका फंस गया, डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ी, अमेरिकी एजेंसियों, अमेरिकी बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट ने छाप दिया, कह दिया, और खुलासा हो गया कि जो ईरान के अंदर स्कूल को निशाना बनाया अमेरिका ने बनाया, और अमेरिका ने ही 170 बच्चियों को ईरान में एक झटके में कत्ल कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई बयान है ही नहीं, कोई स्टेटमेंट बचाव के लिए है ही नहीं। तो अब वो क्या कह रहा है कि उन्हें, उन बच्चियों को, उनको मारने वाला खुद ईरान है। दुनिया में 1% भी आबादी ऐसी नहीं होगी जो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को मान ले। सुनिए।
United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hickson? It was Iran who did that? Certainly investigating. Still investigating. But the only side that targets civilians is Iran. We think it was done. We think it was done by Iran because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की नेवी को मिटा दिया, हमने उनके सारे वॉरशिप को, युद्धपोत को डुबा दिया, हम उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स को खत्म कर रहे हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि जंग के बाद ईरान पहले जैसा नहीं दिखेगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं यह ईरान की जमीन पर किसी इलाके पर कब्जे का इशारा है, क्योंकि अब दुनिया के सामने ट्रंप का एक बार और घिनौना चेहरा सामने आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर भी तेल की वजह से कब्जा किया और ईरान पर भी हमला करने की वजह ईरान का रेयर अर्थ मिनरल है और अनलिमिटेड तेल के भंडार हैं। उधर इजराइल ने पूरी रात ईरान की ऑयल रिफाइनरी और ऑयल स्टोरेज को निशाना बनाकर ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की है। कुछ वीडियोस और उससे जुड़े हुए हैं, देख लीजिए। अमेरिका के पास हथियारों की कमी नजर आ रही है, लेकिन इजराइल फर्स्ट है उसके लिए। इजराइल को 20,000 बम अमेरिका ने अप्रूव किए हैं। अब यह समझिए कि इजराइल के पास भी हथियार कम पड़ रहे हैं। ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि हमने कई सारे अमेरिकी सैनिकों को पकड़ा है, लेकिन अमेरिका इसको मानेगा नहीं, न मान रहा है। अब मैं ईरान को कहना चाहता हूं, इसमें सबसे अच्छा काम यह कर सकते हैं आप कि उन कैदियों की तस्वीर और वीडियो जारी कर दीजिए, बात ही खत्म। अभी 5 दिन पहले ही शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि अमेरिका और इजराइल जब हारने लगते हैं और जब दिखता है कि सामने वाला भारी पड़ेगा तो वो सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ईरान को गाजा बनाने की चाहत रखता है इजराइल, बिल्कुल गाजा के स्टाइल में। ये देख लीजिए, ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने अस्पताल को उड़ाया, एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, स्पेशली एम्बुलेंस को निशाना बनाकर ईरान में एम्बुलेंस को उड़ा दिया। 60 से ज्यादा स्कूलों को उड़ाया, 150 से ज्यादा छात्रों को मार दिया, एयरपोर्ट उड़ा दिया, पानी के स्टोरेज को उड़ा दिया, तेल के स्टोरेज को उड़ा दिया, सड़कों को उड़ा रहा है, इमारतों को उड़ा रहा है। बिल्कुल गाजा के स्टाइल में ईरान के साथ इजराइल कर रहा है। वहीं ऐसा नहीं है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल पर नहीं गिर रही हैं। इजरायली लोग ज्यादातर टाइम बंकर्स में गुजार रहे हैं और इजराइल ने पाबंदी लगाई है तमाम चैनलों पर और सोशल मीडिया पर और वहां के लोगों पर कि जो ईरान की मिसाइलें हमें फाड़ रही हैं उनकी तस्वीर और वीडियोस नहीं जानी चाहिए पब्लिक में। इस वजह से तस्वीरें लेट आ रही हैं। अब ईरान की जो मिसाइल तेल अवीव में जाकर गिरी हैं और उन 1-2 मिसाइल नहीं जो तबाही मचाई है उनका मंजर देखिए। तेल अवीव मिसाइल गिरने के बाद रेस्क्यू कार्य चल रहा है। जो लोग मरे हैं उनको डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। क्या क्या नुकसान हो रहा है, फोर्स लगी हुई है। अंदर हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मिस्टेक होकर मिसाइल गिर गई है। गाड़ी वाड़ी सब घर और सब नाश हो चुका है, समझ लीजिए। कम से कम 10 घरों को नुकसान की हुई है लगभग। يا جماعة نزلوا فوق. मेरे दोस्तों, अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। फिर से क्लियर कर रहा हूं, ईरान का मोटा नुकसान हो रहा है, ईरान को गहरी चोट पहुंच रही है, ईरान के लोग मारे जा रहे हैं, ईरान के लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन ईरान का स्टैंड अभी भी यही है, न झुके थे न झुकेंगे।
ईरान किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। अपने लोग खो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, आम लोगों की जान जा रही है, ईरान की कमर टूट रही है। लेकिन करबला याद रखिएगा, मरने वाले को, शहादत देने वाले को कभी हारा हुआ नहीं कहा गया है। आज देख लीजिए, करबला में यही हुआ, 72 के 72 शहीद हुए, लेकिन आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। नाम किसका लिया जा रहा है? हुसैन का। कल भी नाम ईरान का लिया जाएगा, ट्रंप को कोई जानेगा नहीं। एप्स्टीन फाइल में अपने नाम को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जंग शुरू कर चुका है। उधर नेतन्याहू ने अपना नाम छुपाने के लिए गाजा फिलिस्तीन में नरसंहार किया हुआ है। अपने वॉर क्राइम्स को और खुद इजराइल की कोर्ट के अंदर उस पर जो करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं उससे बचने के लिए गाजा में उसने जंग शुरू की है। ये बुढ़े इतना जुर्म जिंदगी में कर चुके हैं कि अपने उन क्राइम से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहे हैं। देख रहे हैं आप। मुसलमानों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।